हेलो फ्यूचर सीएस, दिस इज सीए पर सिंघल और आज की ये वीडियो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम कवर करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, सिर्फ इंडिविजुअल वाला, और उसको बहुत ही सिंपली एक चार्ट में मैंने कवर किया है। साथ साथ आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के स्टेप्स को भी निकाला है, कैसे सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेप्स में आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन इस पे कवर हो जाएंगे और इस चार्ट को कैसे आप क्वेश्चंस में यूज लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिए हैं और वही मैं इस वीडियो में भी कराऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इंडिविजुअल का देखना होता है कि 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है या नहीं रहा। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो सीधा हम आते हैं दो कंडीशंस देखने कि लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, और तो और अगर वो 2 टाइम्स रेजिडेंट बना है इन लास्ट 10 इयर्स, एनी 2 इयर्स वो रेजिडेंट बना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो डायरेक्टली आरओआर बन जाएगा, और अगर नहीं हो रही है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल तो फिर वो आर एन ओ आर बन जाएगा। मान लो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये नहीं हो रही तो आर एन ओ आर, ये वाली हो रही है, ये नहीं हो रही है तो भी आर एन ओ आर, दोनों होंगी तभी आर ओ आर बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर वो 182 डेज से कम रहा है तो उसको हमें कैटेगराइज करना होगा 4 जगह पे। उसके बाद हमें पता चलेगा आगे के ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। ये कैटेगराइजेशन कोई बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। पता हो, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया के बाहर गया था और वो इंडिया विजिट करता है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर गया था और वो इंडिया विजिट करता है, तो इन दो कंडीशन, इन दो कैटेगरी में फॉल कर सकता है। और उसके लिए हम देखते हैं उसकी इंडियन इनकम। अगर इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो सरकार को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है टैक्स लगाने का। कह रहे इंडियन इनकम वैसे 15 लाख से कम है तो छोड़ो उसको, डायरेक्ट एनआर बना दो। अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो थोड़ी सी सरकार इंटरेस्टेड है उसको रेजिडेंट बनाने में और उसके ऊपर टैक्स लेने में। वो क्या कहते हैं कि अगर ये पर्सन 120 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है करंट ईयर में और लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा था, अगर हाँ, तो आर एनओआर बन जाएगा और हम इस पे टैक्स लगाएंगे इंडियन इनकम पे। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर भी एक मौका और चाहिए इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को उस पे टैक्स लगाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर इंडियन सिटीजन था और इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर थी, जो कि 15 लाख से ऊपर तो थी इस कैटेगरी में, और अगर कोई और कंट्री इस पे टैक्स नहीं ले रही है, इसकी किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं ले रही है, कोई और कंट्री नहीं ले रही, तो हम ले लेते हैं। तो सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद इसे आर एन आर बना देंगे और इंडियन इनकम पे टैक्स लग जाएगा। अगर कोई भी इनमें से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो एनआर बना देंगे, क्योंकि यार हम कैसे किस मुंह से इनसे टैक्स मांगे, इन्हें एनआर बना दो। अब इस इन दोनों कंडीशन के बाद एक कंडीशन आती है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जाता है एज अ क्रू मेंबर इन इंडियन शिप, या फिर उसकी कोई जॉब लगी है इंडिया के बाहर, ओके, या किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इंडिया के बाहर, वो इंडिया के बाहर गया है। अब इस केस में सिर्फ वो इंडिया के बाहर गया है, वापस आने का नहीं बताया। अगर वापस आने का विजिट का बताया तो इन दोनों में ही फॉल करेगा, लेकिन अगर सिर्फ गया है वापस आने का कुछ नहीं बताया तो फिर एक कैटेगरी में आएगा। और फिर उसके बाद हम इस पर्सन के लिए हम डायरेक्टली ये वाली कंडीशन देखेंगे, कोई और कंडीशन देखनी नहीं है कि क्या वो इंडियन सिटीजन है, क्या उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है, और क्या कोई और कंट्री उस पर टैक्स ले रही है। अगर कोई भी नहीं ले रही है और सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आर एन आर बना देंगे और हम टैक्स ले लेंगे ना। और अगर कोई कंट्री है जो कि टैक्स ले रही है या फिर इंडियन इनकम वैसे 15 लाख से कम है तो हम इंटरेस्टेड है नहीं, या 15 लाख भी है तो भी हम इंटरेस्टेड नहीं है, या इंडियन सिटीजन नहीं है तो हम ले नहीं सकते हैं, किसी मुंह से मांगेंगे। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो एनआर बन जाएगा। इसके बाद आता है, अगर इन सबको छोड़ के कोई भी जना बोला जो कि 182 डेज से कम इंडिया में रह रहा है तो फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। कौन सी? 60 डेज करंट ईयर में। फिर वो पूछता है कि 120 182 डेज नहीं है तो अच्छा 60 दिन है। अगर 60 दिन इस साल में है तो फिर पूछता है कि अच्छा 365 डेज लास्ट 4 इयर्स में थे, यानी कि 25% टाइम्स तो इंडिया में था लास्ट 4 इयर्स में। अगर 365 डेज या उससे ज्यादा था इंडिया में ही तो। अगर नहीं था तो फिर वो कहता है कि चलो छोड़ो, फिर तो इंडिया से इतना कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है, कोई और टैक्स नहीं ले रहा तो हम टैक्स ले लेंगे, क्योंकि इसको हम आर एन आर बना देंगे। और अगर ये कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रही है, एक भी कोई भी एक फुलफिल नहीं होगी तो भी एनआर बन जाएगा। तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आर एन आर बनेगा। इसके बाद ये कहता है कि अगर इस साल 60 डेज या उससे ज्यादा रहा है और लास्ट 4 इयर्स में 25% टाइम्स, यानी कि 365 डेज या उससे ज्यादा रहा था 4 साल में, तो फिर रेजिडेंट तो भी बन गया। जी, रेजिडेंट तो बन गया। अब ये लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो चेक करना है। उसके लिए हम वही कंडीशंस देखेंगे, 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स और 2 टाइम्स रेजिडेंट था लास्ट 10 इयर्स में, तो फिर वो आरओआर बन जाएगा, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्स लग जाएगा। और अगर नहीं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन बच जाती है फुलफिल होने से, तो वो आरएनओआर बनेगा और सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला था, यहाँ पे ना ये एंड होते-होते कॉम्प्लेक्स लगने लगा होगा। कोई खड़े होंगे, यार ये तो बोल रहे थे सिंपल कर दूँगा इस चार्ट से, कहाँ सिंपल हुआ? मैं बता दूँ कैसे सिंपल होएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेप्स आपको समझ में ही नहीं आता, ऑर्गनाइज़ ही नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से सोचना है, कहाँ पे खत्म करना है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आप डेज़ देखोगे इंडिया में कितने रहा है, ऑब्वियस है, ये तो सिंपल है। इसके बाद कौन-सा स्टेप देखना है वो देखो। इसके बाद आप देखोगे कि इंडियन सिटीज़न या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बाहर रहा है, अगर ये है, अगर ऐसा है तो
कौन सी कैटेगरी हो सकती है? अगर बाहर है बात आती है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इनमें से कोई से फॉल कर सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इंडियन सिटीजन है बस, और यहाँ पे इंडियन सिटीजन के साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, दोनों में। यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो बस ये है कि अगर ये बाहर गए हैं, तो फिर 2 चीज़ें देखो, क्या वो विज़िट किया है इंडिया या नहीं किया? अगर नहीं किया, तो सीधे-सीधे इसमें फॉल कर जाएगा, है ना? अगर विज़िट किया है, तो इंडियन इनकम देखेंगे और इन दोनों में फॉल कराएँगे। कैसे? फिर अगला वही है। यहाँ पे आपको स्टेप देखना है कि विजिट किया है नहीं किया, उस हिसाब से अगर विजिट किया है तो आपको इनकम देखनी है। इंडिया की इनकम 15 लाख से ऊपर है तो बी, 15 लाख से नीचे है तो सी, है ना? 15 लाख भी है तो भी सी, तो भी 15 लाख तक छोड़ देते हैं, सरकार कहती है यार 15 लाख में क्या टैक्स लेंगे, छोड़ो, है ना? और अगर विजिट नहीं किया तो ए, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर्स में तो डी है, फिर हमें 60 डेज, 365 डेज, फिर उसके बाद 730 डेज और आपका 2 टाइम्स रेजिडेंट इन 10 ईयर्स, ये चेक करना है। ओके, अब ये तो बहुत ही दिमाग खराब हो गया, कैसे हो रहा है सॉल्व, कैसे नहीं हो रहा, कैसे ईज़ी हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ना क्वेश्चन से समझाऊँगा, अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा-सा पेशेंस रखना बस। अब होता क्या है, चलो पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बोलता है मिस्टर शर्मा है वो मुंबई में है पूरी ज़िंदगी से और करंट ईयर में भी 190 डेज़ है, तो ये क्या बनेगा? रेज़िडेंट होएगा वगैरह-वगैरह, है ना? 190 डेज़ है, पूरी ज़िंदगी से यहीं है। अब 190 डेज़ है तो सीधा-सीधा हो गया डेज़ इन इंडिया देखा हमने, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 डेज़ इन इंडिया देखा हमने, वो 182 डेज़ से ज़्यादा है, 190 डेज़ है, तो फिर यहीं पे फॉल करेगा और सीधे-सीधे हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, ओके? सीधे आ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे 730 डेज़ ऑब्वियसली होगा 7 साल में तो क्योंकि ये हर समय ही इंडिया में रहा है और हर समय इंडिया में रहा है तो 10 टाइम्स ही एनआर बन गया, 10 टाइम्स ही रेज़िडेंट बन गया होगा, 2 टाइम्स की तो बात ही नहीं है। क्योंकि ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो सीधे-सीधे आरओआर बन जाएगा। तो देखो आंसर में इसमें आरओआर है। इसके बाद सेकंड बोलता है कंडीशन में कि एक इंडियन सिटीजन है जो यूके रह रहे हैं, ठीक है? इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहे हैं। तो हमारा कट डाउन हो गया कि ए, बी या सी कैटेगरी होगी। अब बोलते हैं विजिट इंडिया। अब जैसे विजिट इंडिया बोला तो सीधे मेरी ये कंडीशन भी कट डाउन हो गई, ये भी नहीं होगा। तो सीधे-सीधे मुझे बी और सी में देखना है। इंडियन इनकम चेक कर लेता हूँ, इंडियन इनकम कितनी है? इंडियन इनकम बोली गई है 20 लाख, तो बहुत सिंपल है, मेरा बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मेरे को अब देखना है 120 डेज़ और 365 डेज़, ठीक है? अब मेरे को 120 डेज़ देखना है तो यहाँ पे दे रखा है 130 डेज़। तो ये 120 डेज़ वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और 400 डेज़ दे रखा है लास्ट 4 इयर्स में। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि 365 डेज से ऊपर है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंडीशन पहले यहाँ आया उससे पता चला क्योंकि विजिट किया तो इन दोनों में फॉल किया बी और सी में और क्योंकि पता चला 15 लाख से ऊपर है तो सीधे बी में आ गया, बी कैटेगरी हो गई है, बहुत इजीली फाइंड आउट हो गया। उसके बाद 120 डेज से भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है। तो क्योंकि इतनी इनकम भी है इंडिया से और इतने दिन रह भी रहा है इंडिया में, तो फिर इसको आर एन आर बना दिया जाएगा। और देखो आंसर में क्या दे रखा है, आर एन आर। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में बोलता है कि इंडियन सिटीजन है जो कि दुबई में है। ठीक है, दुबई में है, तो यहाँ पे एबीसी वाली बात आ गई। इंडियन सिटीजन बाहर है, तो एबीसी में से कोई सा एक हो सकता है, ओके। इसके बाद बोलता है कि वो इंडिया विज़िट कर रहा है। ओह! इंडिया विज़िट कर रहा है यानी कि बी या सी कैटेगरी होगी। अब क्योंकि इंडिया विज़िट की बात आ गई तो यहीं पे होगा। अब बस हमें इंडियन इनकम देखनी है और फिर देख लेंगे बी में फॉल कर रहे हैं, सी में। अब यहाँ बोलता है इंडियन इनकम 18 लाख है, जो कि 15 लाख से ऊपर है। तो फिर यहाँ पे हमें 120 डेज़ और 365 डेज़ देखना है। अब इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे रहा है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़, 125 डेज़ वाली फुलफिल ही नहीं हुई तो आगे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो फिर सीधे-सीधे हमें एक चीज़ और देखनी है, अगर फुलफिल हो जाती तो आरएनआर हो जाता, अगर नहीं है तो हमें डीम्ड आरएनआर वाली कंडीशन भी देखनी है। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि इंडियन सिटीज़न है, जो कि है, इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है, जो कि है ऑब्वियसली इस कंडीशन से फुलफिल हुआ है तो। इसके बाद पूछता है कि किसी और कंट्री में टैक्स लगा या नहीं लगा, ये चीज़ चेक कर लेते हैं, हमें ये चेक करना होगा। यहाँ बोलता है ही इज़ नॉट अ टैक्स रेज़िडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री और यहाँ पे कोई नो पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स है, तो यानी कि इसमें सीधी-सीधी बताया गया है कि दुबई में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, दुबई में नहीं लग रहा है और इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है और ये इंडियन सिटीज़न भी है, तो फिर सरकार कहती है कि हमें लेने दो ना टैक्स यहाँ पे, तो इसे आरएनआर बना दो उसके लिए, तो ये आरएनआर बन गया। ठीक है, इसके सैंपल में हमारे पास आता है एक इंडियन है, जो कि इंडिया लीव करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ए, बी, सी कैटेगरी हो सकती है क्योंकि ये बाहर रह रहा है ना? ये 15 जून को लीव करता है यानी कि 76 डेज़ इंडिया में था और फिर पूरी लाइफ इंडिया इससे पहले पूरी लाइफ इंडिया में था, तो रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इंडिया से बाहर तो गया, तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इंडिया में आया ही नहीं वापस। अब देखो इंडिया में जब छोड़ा तब तक के रहने को नहीं काउंट करना, लेकिन एक बार छोड़ दिया उसके बाद विजिट किया, तो बीसी देखेंगे। लेकिन बीसी है होएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में विजिट ही नहीं किया, तो इन दोनों में आएगा नहीं, ये सीधे-सीधे ए में फॉल करेगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे ए पे फॉल करेगा सीधे-सीधे, इंडियन सिटीज़न जो कि इंडिया छोड़ के गया था, वो डायरेक्टली ए में फॉल करेगा और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया थी देखी थी। तो इस केस में हमें कुछ डेज़ वाइज़ कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें इंडियन इनकम और ये वाली कंडीशन देखनी है। इंडियन सिटीज़न है या नहीं है। इंडियन है तो इंडियन सिटीज़न तो है ही। इंडियन इनकम और टैक्स के बारे में देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो, यहाँ पे ना तो हमें टैक्स के बारे में कुछ बोला, ना ही हमें इंडियन इनकम के बारे में कुछ बोला। तो इंडियन इनकम तो हम प्रिज़्यूम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें पता है न्यूयॉर्क में तो टैक्स लगता है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि न्यूयॉर्क में टैक्स नहीं लग रहा किसी रीज़न से। तो क्योंकि ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है और यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल ना होने की वज़ह से ये एनआर बना है।
ठीक है? ये एनआर बनाया। अब देखो यहाँ पे ना ये वाले सारे एग्ज़ाम्पल से मैंने कितने सिनेरियोज़ कवर किए हैं। इसमें देखो आपके ये वाले सिनेरियोज़ सारे कवर हो गए, इसके सारे सिनेरियोज़ कवर हो गए, इसके सारे सिनेरियोज़ कवर हो गए, इसके सिनेरियोज़ कवर हो गए, सिर्फ़ एक अदर्स वाला रहा है। अब अदर्स में क्या बनाऊँ यार? जो इनमें नहीं है, तो फिर वो अदर्स ही है ना। अदर्स में आपको एक डेज़ कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद से आरओआर और एनओआर कर देना है, सीधी-सीधी बात है। और अगर ये अदर्स वाली ये वाली फुल कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो सीधे-सीधे आपको डीम्ड आरएनओआर एक बार चेक कर लेना है। बस खत्म। इसके लिए मैं क्या जो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी थी, वो तो मैंने बता दी कैसे करनी है। अब जो चीज़ बची हुई है, रेसिडुअल है, रेसिडुअल को क्या सिखाऊँ? अब देखो यहाँ पे क्या होएगा ना आपके साथ, आप कहोगे यार ये तो क्वेश्चन बड़ी ईज़िली सॉल्व हुए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन तो नहीं होते हमसे, अपने आईसीएआई के क्वेश्चन तो नहीं होते। देखो, फिर से ये स्टेप देखना, ओके? अब आईसीआई के क्वेश्चंस में ना सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा करवाता है, या तो आपसे आपको नोट बनाना होगा उसकी वर्किंग का साइड में, या तो आपसे डेज़ कैलकुलेट कराएगा कि इस दिन से इस दिन तक इंडिया में था, तो वो डेज़ कैलकुलेशन करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मैं क्या ट्रिक बनाऊँगा, है ना? डेज़ कैलकुलेट करनी है, वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी मैथ्स है। इसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया होगा इंडियन सिटीज़न है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर कुछ भी नहीं है। तो ये भी दे रखा होगा, इसे साइड में एक जगह नोट डाउन करके रख लो कि हाँ, हाँ, ये है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि उससे हमारा यहाँ पे बाइफरकेशन करना ईज़ी रहता है। इसके बाद बताएगा विज़िट किया नहीं किया, तो उस वो एक नोट कर लो क्योंकि उससे बाइफरकेशन होगी। अगली बाइफरकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको इंडियन इनकम देखनी होगी तो वो कर लो। ये 4 चीज़ पता चलते ही, तो जैसा आपको एग्ज़ाम्पल में दिखा ना कि ये 4 चीज़ें एक बार पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करना है और क्या आगे इसका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि इतना पता चलेगा, सिर्फ़ इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है यार। बहुत कन्फ्यूज़िंग नहीं होता रेज़िडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन, जो कि लगता है, क्योंकि इसके लिए ना कुछ भी एक ऑर्गेनाइज़्ड स्टेप्स है ही नहीं। किसी ने नहीं बताया, आईसीएआई तक ने नहीं बताया, किसी टीचर ने नहीं बताया। मैंने आज तक पर्सनली नहीं देखा, सच्ची बताऊँ। हो सकता है किसी ने बनाया हो तो मैंने सोचा चलो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इश्यू होता था इस चीज़ में और मेरे को कई बच्चों के डाउट भी आते थे। इंटर में तो लिटरली बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। ये चार्ट अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फ़ॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट्स आ जाएँगे कि मैं क्या-क्या अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब को तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी नोटिफ़िकेशन आएगा। बस इतने से कहना था। और आगे मेरे को ना इसके रिव्यू एक बार कमेंट में देके ज़रूर जाना कि क्या ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है या इसमें कुछ और बेटर हो सकता है, या इसमें कोई और एग्ज़ाम्पल ऐड करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ है, आप मेरे को प्लीज़ अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर देके जाइए।